अपनी जीभ का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपका साथी इतना अच्छा महसूस करे कि वह आपको कभी ना भूले। सच कहूं तो 99% लोग अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा महसूस करने के बजाय उनके साथी असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जीभ के जरिए प्यार जताने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आप इसे समझकर अपना लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका साथी आपको हमेशा याद रखेगा और आपके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता। यहाँ हम पुरुषों के स्वास्थ्य, रिश्तों और अंतरंग जीवन पर सरल हिंदी में चर्चा करते हैं, बिना किसी झंझट, केवल उपयोगी और कारगर सलाह के साथ। अगर आप नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। शब्दों से स्नेह जताना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भावना है। इसके लिए ध्यान, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। महिलाओं के शरीर के कुछ अंग बेहद संवेदनशील होते हैं। उन्हें प्यार से और सही तरीके से छूने से उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर जल्दी या गलत तरीके से किया जाए तो असुविधा हो सकती है। इसीलिए सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको 4 सरल और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा। सबसे पहले, भावनाओं को धीरे धीरे बढ़ाएं। जल्दबाजी ना करें। सबसे बड़ी गलती क्या है? तुरंत शुरू कर देना। लेकिन सही तरीका है पहले माहौल और भावनाएं बनाना। 10 से 15 मिनट का समय दें। अपने साथी को गले लगाएं, उन्हें चूमें, प्यार से बातें करें, उनकी तारीफ करें। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को आराम दें। जब आपके साथी की सांसें थोड़ी तेज हो जाएं, तो आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होगी। अगर उसे आपके प्रति अपनापन महसूस होता है तो आगे बढ़ें। अगर आप बिना तैयारी के शुरुआत करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको एक मजेदार उदाहरण देता हूँ। जैसे हम चाय बनाते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं, फिर चाय बनती है। अगर आप सब कुछ जल्दीबाजी में करेंगे तो चाय का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, और यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। दूसरा, धीरे धीरे और प्यार से शुरुआत करें। दोस्तों, हमेशा धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। कई लोग शुरुआत में ही जल्दबाजी करने लगते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। पहले उसे प्यार से छुए, धीरे धीरे गति को समझें। अपनी जीभ को सबसे संवेदनशील जगह पर बहुत धीरे से घुमाएं। गोलाकार गति में या बहुत तेजी से ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करने से ज्यादा अच्छा लगता है। अपने पार्टनर की सांस लेने, आवाज और शरीर की हरकतों पर ध्यान दें। ये सबसे बड़े संकेत हैं कि उन्हें मजा आ रहा है या नहीं। एक और दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए, आइसक्रीम धीरे धीरे खाना ज्यादा मजेदार होता है, जल्दी जल्दी नहीं। तीसरा तरीका, बदलते रहें। एक ही चीज बार बार ना करें। हमेशा एक ही तरीका ना अपनाएं। कभी गोल गोल घुमाएं, कभी ऊपर नीचे करें, कभी थोड़ी देर रुके और फिर शुरू करें। आप बीच बीच में प्यार से उन्हें छू भी सकते हैं। सबसे जरूरी है आपका पार्टनर। उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उसे क्या पसंद है, ये समझने की कोशिश करें। कई महिलाएं कहती हैं कि बदलाव से अच्छा लगता है। एक मजेदार उदाहरण लें। अगर आप एक ही धुन में गाना गाते हैं तो वह बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप धुन बदल दें तो मजा आएगा। चौथी बात, ध्यान देना और बातचीत करना महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने साथी की भावनाओं को समझें। आप बीच बीच में पूछ सकते हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? कोई बात नहीं। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी खुशी का ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद तुरंत अलग ना हो। गले लगाएं, चुंबन करें और बातें करें। इससे भावनात्मक बंधन बहुत मजबूत होता है। अगर आपको कभी असहज महसूस हो तो रुक जाएं। अगर सूखापन महसूस हो तो सुरक्षित लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों, याद रखें, हर महिला अलग होती है। कुछ को ज्यादा समय लगता है, कुछ को कम। तुलना करना गलत है। धैर्य और समझ ही कुंजी है। जब एक महिला को लगता है कि उसका साथी उसकी खुशी का ख्याल रख रहा है, तो उसका भरोसा बढ़ता है और यही सबसे ज्यादा असर डालता है। अंत में दोस्तों, सही तरीका क्या है? पहले भावनाओं को जगाएं। धीरे धीरे शुरुआत करें, तरीकों में बदलाव करें और अपने साथी पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका साथी बहुत अच्छा महसूस करेगा और आपका रिश्ता बेहतर होगा। ये रिश्ता और मजबूत होगा। याद रखें, अंतरंग पल प्यार का हिस्सा होते हैं, जल्दबाजी करने का समय नहीं। अगर आपको कोई समस्या महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें। कोई सवाल है, जैसे कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों,
अंत में बस एक बात दिल से समझ लीजिए, सही तरीका कोई एक ट्रिक या तकनीक नहीं होता, बल्कि ये आपके इरादे, आपकी समझ और आपके साथी के प्रति आपकी फीलिंग्स पर निर्भर करता है। अगर आप सच में अपने पार्टनर को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें समय दीजिए और हर पल में यह महसूस कराइए कि उनकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जल्दबाजी कभी भी रिश्तों को खूबसूरत नहीं बनाती, लेकिन धैर्य, प्यार और ध्यान, यही वो चीजें हैं जो एक साधारण पल को भी यादगार बना देती हैं। हमेशा याद रखें, हर इंसान अलग होता है, हर किसी की पसंद अलग होती है, इसलिए तुलना करने के बजाय समझने की कोशिश करें। और हाँ, बातचीत करना कभी मत भूलिए, क्योंकि एक छोटा सा सवाल, आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपके रिश्ते को और गहरा बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो न सिर्फ आपका पार्टनर खुश रहेगा, बल्कि आपका रिश्ता भी पहले से ज़्यादा मजबूत और खास बन जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर गीता, और आप दे जहाँ हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशहाल जीवन की बिल्कुल आसान हिंदी में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज़रूरी और काम की जानकारी आगे भी पाते रहें।